मैम जब पेपर कैंसिल हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, टेंशन भी हुई। जिन्होंने पेपर लीक करवाया था वो आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे। मैं जैसे सब्जी बेचने का काम करता हूँ। जैसे 10-20 रुपए भी कई बार ऐसा नहीं होता कि आज पूरा दिन काम करके कमा के लेके आई हूँ, तो हम घर का सामान मिस करके बेटी के लिए वो लेके आते थे मैम। मैं इसी रूम में पढ़ाई करती थी। जैसे पेपर लीक हुआ, फिर आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया, तो उस वक्त वो प्रेशर क्या था? हर साल नीट की परीक्षा लाखों स्टूडेंट्स देते हैं और सबका सपना बस एक होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन सभी के पास संसाधन उतने नहीं होते हैं और सबकी जो फैमिली कंडीशंस होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। आज हम जो स्टोरी कवर करने आए हैं आरजू की, उनके पास भी कुछ खास संसाधन नहीं थे और उनकी नीट परीक्षा में 6227वीं रैंक आई है। उनके पिता, ये जो आप ऑटो देख रहे हैं, इस पर सब्जी बेचने जाया करते हैं। क्या पूरी जर्नी रही आरजू की और उनके परिवार की, वो पूरी जर्नी आज के हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ है हरियाणा के जिंद की आरजू। आरजू, फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? यस मैम, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इस साल। 12th के साथ ही मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था। और उससे पहले जो पेपर लीक हुआ, आपने वो वाला एग्ज़ाम दिया था? यस मैम, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और मेरा वो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ था मैम। ज़्यादा अच्छा कौन सा वाला हुआ था, ये वाला या पहले वाला? पहले वाला ज़्यादा अच्छा हुआ था मैम मेरा एग्ज़ाम। उसमें कितना मार्क्स आए थे आपके? उसमें मेरे 620 के नियर बन रहे थे और मुझे एम्स भी मिल जाते मैम उसमें। और अभी? अभी मेरे 500 मार्क्स बन रहे हैं। मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा मैम इसमें। मिल जाएगा। यस मैम। तो जब पेपर लीक हुआ उसके बाद में जब आपको पता लगा आपका रिजल्ट भी अच्छा आया, तो बुरा लगा, फिर टेंशन हुई, प्रेशर बना कि अब दोबारा मैं फिर से तैयारी करूं, एग्ज़ाम दूं? मैम जब पेपर कैंसिल हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, टेंशन भी हुई। फिर मतलब खुद से सोचा और पेरेंट्स ने भी समझाया कि पेपर लीक था तो दोबारा होना ही चाहिए, वरना जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया था वो आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे। फिर जो अपना मेडिकल सिस्टम होएगा देश का वो तो बिल्कुल ख़राब है। तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न था, उसको कैंसिल किया गया ताकि अच्छे काबिल स्टूडेंट्स पास हुए मैम। अब जो एग्ज़ाम हुआ नीट का। कोचिंग कहाँ जाती थी, कैसे अपनी शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से स्कूलिंग करी? सर मैम मैंने स्कूलिंग डीएवी स्कूल जींद से की है और मैंने कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट से ली है मैम। ये दोनों बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में डाला ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी कर सकूं मैम, और जो मेरा सपना है उसे पूरा कर सकूं। क्या क्या करते हैं आपके घर पे? आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? मैम मेरे जो पापा हैं वो सब्ज़ी बेचते हैं, सब्ज़ी विक्रेता हैं, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। क्या क्या परेशानियाँ आई इस पूरे दौरान में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, और अब आगे कैसे कॉलेज में एडमिशन होगा, क्या करेंगी? मैम बहुत सारी परेशानियां आई हैं हमारे इस सफ़र में, जो नीट का सफ़र रहा है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम फ़ीस आसानी से पे कर सकें। पापा ने पैसे कहीं ना कहीं से कर्ज़े पे भी उठाए और मतलब हर तरह से ये कोशिश की कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले मैम। कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर ही क्यों बनना है? मैम ये कहानी शुरू हुई जब मैं 6th क्लास में थी। वैसे तो मेरे दादाजी बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन एकदम से पता नहीं उनको क्या हुआ, उनके गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई मैम। उनसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। इतने सारे डॉक्टर्स के पास लेके गए, उन्होंने उनके नाक में पाइप लगा दी, बस सिर्फ जूस वगैरह ही डाल सकते थे, उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था। उनकी सही मायने में प्रॉब्लम क्या थी ये डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पाए, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई कुछ महीनों के अंदर ही। उस वक्त मैंने सोचा कि अगर आज दादाजी का इलाज अच्छी तरह हो जाता तो वो हमारे बीच में ही होते, उनकी जान ऐसे नहीं जाती। तो उस समय मैंने ठाना कि मैं बड़ी होके बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी ताकि मैं ऐसे लोगों की जान बचा सकूं। कोई अपनी जान ऐसे ही ना गवाए कि उसे अच्छा इलाज नहीं मिला। आपकी लाइफ में आपकी स्कूलिंग हो गई या कोचिंग में जब आप जाती थी, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो, आपने बोला कि आपके पापा जो है वो सब्जी विक्रेता हैं, तो वो बच्चे आपको अलग नज़र से देखना या पर ताने कसना, इस तरीके की चीज़ें होती थी आपके साथ?
ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये था कि वो ना ऐसे सोच के कि ये तो ऐसे परिवार से हैं, इसके पापा सिर्फ सब्जी बेचते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही नफ़रत करते हैं कि ये तो ऐसे परिवार से हैं, हम क्यों इसके दोस्त बने। तो ये सब चीज़ें भी मैंने फ़ेस की मैम, लेकिन मेरा ये था कि मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे पापा कोई चोरी का काम नहीं कर रहे, इज़्ज़त से अब हमें हमारी बुरा लगता था जो लोग इस तरीके से आपके लिए नफरत करते थे या पसंद नहीं करते थे, ख़राब लगता था? बहुत बुरा लगता था मैम। अब आगे का क्या सोचा है? जब कॉलेज में आप बता रही हैं कि घर की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो आगे कॉलेज की पढ़ाई कैसी होगी, कैसे चीज़ें होंगी, अभी क्या कुछ स्थिति है उसकी? मैम अभी मम्मी पापा कैसे ना कैसे करके करवाएंगी मेरी एमबीबीएस, चाहे उन्हें पैसे कहीं से भी उठाने पड़ो, लेकिन वो ऐसे ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्हें पता है ये जो आज मैंने अचीव किया, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरी पूरी फैमिली की मेहनत है मैम। इसको वो ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। अच्छा, जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था, कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो उस वक्त वो प्रेशर क्या था और कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आपको भी दोबारा एग्ज़ाम देना है और अच्छी तरीके से उसको करना है? यस मैम, जब पेपर कैंसिल हुआ था तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था उस रोई टाइम। थी? यस मैम, मैं बहुत रोई थी। हौसला नहीं रहा था कि दोबारा से पेपर दें, कि हमारी गलती क्या, हमने तो प्रिपरेशन की थी ना। सज़ा सबको क्यों मिले, जब लीक तो एक आध नहीं करवाया तो सबको उसकी सज़ा क्यों मिले। कभी ऐसे हौसला टूटा कि ये छोड़ देती हूँ मैं, ऐसा हुआ कभी? मैम ऐसा कभी होने नहीं दिया मेरे पेरेंट्स ने। उन्होंने कहा चाहे हम कैसे भी करें, चाहे हमें खून बेचना पड़े पढ़ाई के लिए, लेकिन तू पढ़, कैसे ना कैसे पढ़। कई बार तो ये होता था कि किराया नहीं होता था कोचिंग पे जाने का, तो मम्मी कहती थी कि तू टेंशन ना ले, मैं कहीं से भी लाऊं। तो मम्मी आस पड़ोस से या फिर कहीं से भी मुझे किराया ला के देती थी ताकि मैं अपनी कोचिंग पे जा पाऊँ। उन्होंने कभी भी मुझे एक दिन भी कोचिंग या फिर स्कूल मिस नहीं करने दिया। मैं इसी रूम में पढ़ाई करती थी, मेनली तो वहाँ पढ़ती थी, लेकिन कभी कभी होता था कि नीचे पैर लटकाए थक गए तो यहाँ मिनी स्टडी टेबल रख के फिर मैं यहाँ भी करती थी। बेड पे बैठ के पढ़ती थी? यस, पहले जब 11th में स्टार्टिंग हुई इस प्रिपरेशन की तो कॉर्नर में कुछ एक बुक थी थोड़ी सी, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता गया तो ये पूरी टेबल भर गई धीरे धीरे। इनमें से रफ़ रजिस्टर्स तो मैंने अब नीट का रिज़ल्ट आने के बाद रखे हैं, इनमें से अलग निकाल के। रफ़ रजिस्टर्स तो इनसे भी ज़्यादा थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिस कर करके इतने ये सारे। पूरी टेबल मतलब भर गई थी Yes, पढ़ाई मैम, करके? भर गई थी। रिज़ल्ट आने के बाद मैंने इसको थोड़ा ऐसे अच्छे से समेटा है, वरना पूरा ऐसे बुक्स ही बुक्स हो गई थी इसको। यहाँ पर यस मैम। जब आप ऐसी जगह से निकलते हैं या आपका परिवार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है, बहुत अच्छी इनकम आपके घर की नहीं होती है, या इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद जब बच्चा इतना आगे बढ़ करके निकलता है तो परिवार भी बहुत खुश होता है और साथ में बच्चे को भी बहुत आत्मविश्वास मिलता है कि अब मैं आगे और अपने परिवार की जो समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं दूर कर सकता हूँ। एक कमरा है जहाँ से एंट्रेंस है, उसके बाद में ये किचन है, यहाँ पर एक और कमरा है और एक इधर स्टडी रूम है जहाँ पर आरजू पढ़ती हैं और वहीं पर एक बेड पड़ा हुआ है। जी, जैसे घर की भी रिपेयर वगैरह का हमने तो कुछ भी नहीं ये करा, बस पढ़ाई पे ही ध्यान दिया। ये इसके दादाजी का बनाया हुआ है ये। हमने तो घर वगैरह का जैसे कुछ भी नहीं आज तक कभी सफेदी भी नहीं करवाई मैम, बस बच्चे की शिक्षा पे। क्यों आर्थिक स्थिति के कारण यही बहुत मुश्किल से हो पाया है मैम। आप आरजू की मम्मी हैं? हाँ जी मैम। कैसा लग रहा है, खुशी हो रही है आरजू ने बहुत एग्जाम ज़्यादा निकाला? खुशी हो रही है मैम, बहुत तंगी से निकल के मेरी बेटी ने ये सपना पूरा किया मैम। क्या क्या परेशानियां आई इस बीच में? बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं मैम। जैसे मैंने तो अपनी बेटी के लिए जैसे अच्छे स्कूल में ही शिक्षा दी है मैम। मैंने अपने गहने वगैरह जो भी थे अपने सब कुछ दे दिया था बेटी की शिक्षा के लिए। स्कूल में पढ़ाने के लिए? हाँ जी, स्कूल में पढ़ाने के लिए। फिर बेटी का सपना था कि मम्मी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी हमने बोल दिया था बेटा जैसे भी होगा हम करेंगे ज़रूर। इसके लिए ये मत सोचना कि पापा का काम छोटा सा ही है। कई बार जैसे घर में भी सामान के लिए हम तंग रहते थे, माँ अपना शिक्षा पे ध्यान दे बेटा और हम आप एडजस्ट करेंगे कैसे भी हो, तुझे डॉक्टर ज़रूर बनाएंगे। बेटी ने आज मेरा सपना पूरा कर दिया मैम। कितनी उम्र है आरजू की अभी? आरजू 1 नवंबर को होगी 18 साल की मैम। अभी 18 साल की भी हाँ नहीं जी, है? हाँ जी। आप लोगों के क्या क्या संघर्ष रहे अपनी बेटी को इतना आगे पहुंचाने में?
मैम एक काम ही ऐसा है, जैसे इसके पापा तो क्या पता पूरा दिन भी फेरी लगा के आते हैं, कई बार तो पूंजी भी पूरी नहीं होती थी मैम। जैसे 10-20 रुपए भी कई बार ऐसा नहीं होता कि आज पूरा दिन काम करके कमा के लेके आए हों, कभी 500-400 रुपये जैसे बच जाते हैं, इससे ऊपर तो नहीं था मैम। फिर भी हमने ये नहीं, जैसे मैं कई बार बोलती थी कि ये सामान घर के लिए लेके आना है, तो अर्जुन ने बोल दिया पापा मेरे पास रजिस्टर ख़त्म हो चुका है, पेन नहीं है, तो हम घर का सामान मिस करके बेटी के लिए वो लेके आते थे मैम। कई बार तो ऐसा होता था मैम, कुछ चीज़ होती, बच्चे बैठते कि मम्मी आप भी खा लो, मैं बोलती बेटा नहीं मेरे को भूख नहीं है। बेटी फील करती थी कि मम्मी इसलिए मना कर रही है कि ये चीज़ थोड़ी है घर में, तो बच्चे बोलते थे मेरे को पता है मम्मी आप क्यों मना कर रहे हो, मैं ये बोलती नहीं बेटा मेरे को अच्छा नहीं लगता ये, तो आप ही लो। फील तो करते थे बच्चे भी मैम कि मम्मी किस लिए मना कर रही है, बड़े हो रहे हैं बच्चे भी, तो हमने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। अब जैसे किसी से बोलते थे मैम तो यही सोचते थे कि इनके बच्चे, कईयों ने बोला कि सरकारी स्कूल में करवा दो अगर आप नहीं कर सकते तो, क्यों बच्चों के पीछे पड़े हुए हो, शिक्षा ज़रूरी थोड़ा ना, हमारे लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है मैम, हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, अपनी तंगी काट लेंगे मैम। ये पूरा प्रोसेस रहा, कैसे आपने आरज़ू की पढ़ाई करवाई? आपके परिवार की परिस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बावजूद उसके महंगी कोचिंग स्कूल्स कैसे करवाया आपने? बस मैम बच्चा हमारा जो आरजू है ना, ये पढ़ने में शुरू से ही तेज़ रही है। इसकी मतलब पढ़ाई के प्रति रुचि को देखते हुए मैंने सोचा अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो इसको पढ़ाना चाहिए। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा भाई ये बेटी है ये बेटा है इसमें फ़र्क करो। मैंने शुरू से ही ये सोचा है भाई बच्ची पढ़ने में तेज़ है तो इसको पढ़ाओ। इसने जैसा भी हमें बोला पापा स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, यहाँ कोचिंग अच्छी है, तो हमने कैसे भी मैनेज करके भाई कर्जा उठा के जैसे भी करके मैम इसकी फ़ीस पे की है। और आज बच्ची ने जो रिज़ल्ट दिया है उससे मतलब हमारा जो हमने इसके ऊपर मतलब खर्चा किया था, जो हमने मतलब कोशिश की थी वो मैम बच्चे ने पूरा किया है हमारी अब ख्वाब को। संतुष्ट हैं यानी आप? हाँ, बच्चे के प्रदर्शन से हम संतुष्ट हैं मैम। खुशी हुई जब ये पता लगा कि पहले वाला भी एग्ज़ाम निकाल लिया था जो पेपर लीक हुआ, फिर ये दोबारा वाला भी बहुत एग्ज़ाम ज़्यादा निकाल लिया, खुशी हुई मैम, मतलब ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली होगी मैम। जितनी पेपर निकालने जी से। मैम। आप कैसे काम करते हैं पूरे दिन? आपका दिनचर्या कैसी रहती है? मैम मैं जैसे सब्ज़ी बेचने का काम करता हूँ, जैसे सुबह 3 बजे उठना होता है मेरे को, 3:30 बजे मैं घर से चला जाता हूँ मैम, और फिर मंडी से सब्जियाँ वगैरह लेके और 3-4 मतलब बजे मतलब 3:30 बजे जाता हूँ, और मैं 6:30-7 बजे तक सब्जियाँ लेके आ जाता हूँ। उसके बाद मैम नाश्ता करके मैं सब्ज़ी बेचने निकल जाता हूँ और फिर रात को 8 बजे के आसपास आता हूँ मैम। तो पूरा दिन आप बाहर ही रहते हैं? हाँ, पूरा दिन बाहर रहता हूँ मैम। मैं गलियों में फेरी लगाता हूँ मैम। कितने रुपए आप कमा लेते हैं एक दिन में? दिन का मतलब सब्जी की सेल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 500 से लेके 1000 के बीच में ही बन पाते हैं मैम। और जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन तो कुछ भी नहीं बनता मैम। कोई मतलब फिक्स ये नहीं है भाई इतने रुपए फिक्स हमारी आमदन है मैम। क्या क्या परेशानियाँ आई? परेशानियाँ तो मैम बहुत ज़्यादा आई, मतलब फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी मतलब बच्चे की पढ़ाई करके मतलब हमने तो सोचा भाई 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे मैम। बच्चे ने बोल दिया पापा ये बुक लेके आनी है, तो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम टाल देते थे। भाई बच्चे की ने ये बोला भाई ये बुक चाहिए तो पहले उसको लाने की कोशिश करते थे मैम। एकदम से नहीं हो पाती थी तो 1-2 दिन का जो बचत बड़ा इकट्ठी करके फिर इसके लिए किताबें वगैरह मैं ला के देता था मैं। हमने तो जैसे भी कर्जा वगैरह उठा के लोगों का ब्याज पे उससे फ़ीस भरी हैं, धीरे धीरे करके उनके वापस लौटा रहे हैं मैम। अभी लौटा रहे हैं? हाँ जी मैम। और अब कॉलेज कैसे करवाएंगे? मैम उसके लिए भी कर रहे हैं कोशिश, कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे बच्चे के लिए, और नहीं कुछ बन पाएगा तो जैसे मकान है रहने का हम इसको बेच देंगे मैम, लेकिन बच्चे की शिक्षा को नहीं रुकने देंगे मैम। यहाँ तक सोच लिया है कि मकान पर बात आई तो मकान भी हाँ बेच जी देंगे मैम, पर जी पढ़ाएंगे? मैम, पढ़ाएंगे ज़रूर मैम। तो उस दिन रिजल्ट आया तो मैं सब्जी ही बेच रहा था, तो स्कूल से फ़ोन आया भाई बच्चे को लेके आप जल्दी पहुँचो, हाँ। और सेलिब्रेशंस हो रहा है भाई, मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे,
तो बेटी इधर से चली गई, मैं वहाँ डायरेक्ट आया तो मैम मैं ऐसे ही था मैले कपड़ों में, मतलब पसीने में भीगा हुआ था। सब्जी बेच के सब्जी बेच ही रहा था मैम, बीच में काम छोड़ के गया। हाँ। तो वहाँ पे मैम जैसे मैं पहुंचा, इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती थी एक, उसने पूछा ये कौन है भाई तेरे साथ फोटो खिंचवा रहा है? ये बोली भाई ये तो मेरे पापा जी हैं। उन्होंने कहा ये तेरे पापा जी हैं? उस दिन के बाद मैम बेटी अब 12th कर गई मैम, वो उसके साथ बिल्कुल अच्छी फ्रेंड होती थी, इसके साथ उसने बोलना भी बंद कर दिया मैम, एक बार भी नहीं बोली उस दिन के बाद। आर्थिक स्थिति की वजह से बेटी को बहुत ज़्यादा कई बार भेदभाव सहना पड़ा। सभी लोग एक जैसे नहीं है मैम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे को अलग नज़रिए से देखते हैं मैम। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? हम 5 है जी, मियाँ बीबी हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। ये जो है मेन दरवाज़ा है घर के एंट्रेंस का। अच्छा, ये ऑटो है, इससे सब्जी बेचने जाते हैं आप? तो वैसे नॉर्मली भी ऑटो चलाते हैं, केवल सब्जी बेचने का काम करते हैं? सब्जी बेचता हूँ मैम। इसमें मैं देख रही हूँ एक पोस्टर भी लगा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोनों साइड में। आपने खुद से लगाया है? हरियाणा गवर्नमेंट का स्लोगन भी चलता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए लगा रखा है। और मैं तो वैसे भी शुरू से ही बेटियों की पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दिया है मैम। ये ऑटो है, इससे भैया जो है सब्जी बेचने के लिए जाते थे और फिर कई बार ऐसा होता था कि इसी ऑटो से, इसमें पीछे सब्जियां रखी हुई होती और इसी ऑटो से आरजू को वो कोचिंग से ले लिया करते थे, पिकअप कर लेते थे कि अब साथ में घर चलेंगे। और इसको लेकर के स्टूडेंट्स या साथ के लोग या रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे कि आपके पापा तो सब्ज़ी बेचने का काम करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। आरजू को देखा कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलों के बाद, कितने संघर्ष के बाद आरजू यहाँ पर पहुँची। ये आरजू का जो है घर है। बाहर से बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं है घर के अंदर, बाहर से भी घर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा, बहुत सुंदर या बहुत लग्जरियस घर दिखाई दे। लेकिन उस बच्ची ने अपना सपना पूरा किया, अपने पेरेंट्स के संघर्ष को जो है समझा और उसने ये कोशिश करी कि मेरा जो परिवार है, जितने संघर्षों के साथ उनके माता पिता ने उनको शिक्षा प्राप्त करवाई है, कहीं ना कहीं वो संघर्ष उनके जो है धीरे धीरे करके आरजू दूर कर सकें। और आरजू ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सपना है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने या नीट का एग्ज़ाम क्रैक करें, जिनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, उनके लिए आरजू एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये वीडियो रिकॉर्ड किया है हमारे साथी तौफीक ने। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर गाँव। मैं थी आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। शुक्रिया।